हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग मानव में पाचन डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पोषण के पूरे प्रकार को भली भांति समझ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मानव में पाचन किस प्रकार से होगा, मीन्स डाइजेशन इन ह्यूमन। देखिए, जो मानव होता है वो क्या करता है, अपना भोजन ठोस या फिर तरल के रूप में अपने बॉडी के अंदर लेता है और फिर उसके अंदर उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद ही उसके बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है, मानव में पाचन के मुख्य 5 चरण होते हैं। मतलब जो मनुष्य खाना खाता है, ठीक है, खाना खाने के बाद उनके बॉडी में उनका पाचन होगा, उसका अवशोषण होगा, उनका श्वांगीकरण होगा और उनका मल त्याग होगा। सबसे पहला हम लोग बारी बारी से हर एक स्टेप को समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है अंतर्ग्रहण। इसका कहने का तात्पर्य होता है कि जैसे देखिए, हमने खाना खाया, मतलब कि हमने क्या किया, बाहर से अपने बॉडी के अंदर उसको लिया, डैट्स मीन अंतर्ग्रहण। उसके बाद आता है हमारा पाचन। पाचन में कहने का मतलब है कि जैसे हमने अपने बॉडी के अंदर लिया तो हमारे बहुत सारे अंग होंगे जो उसको पचाने में हेल्प करेंगे, मीन्स पाचन। जैसे ही पाचन हो जाएगा तो हमारे भोजन क्या होंगे, सिंपल सिंपल कंपोनेंट्स में टूट जाएंगे। तो उसका क्या होगा फिर, अवशोषण। मतलब जो भी हमने चावल दाल सब्जी खाई थी उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिन्स मिनरल्स थे, उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं, हमारा दिया गया है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण कहने का मतलब है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी पोषक तत्व अवशोषित हुए हैं उसको अलग अलग जगह पर, मतलब हमारे बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंचा करके उसका बॉडी में ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मल त्याग। मतलब कि पाचन अवशोषण स्वांगीकरण के बाद जो कुछ भी वेस्ट बची है उसको हम अपने बॉडी से मल के रूप में निकाल देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मल त्याग। तो मानव में पाचन के मुख्य 5 चरण होते हैं। ठीक है। अब चलिए, मानव में मुख्य चरण 5 होते हैं पाचन के। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आएंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र। मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, पाचन तंत्र पढ़ेंगे हम लोग। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम का हिस्सा होते हैं, कुछ होते हैं जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हिस्सा होते हैं और कुछ होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो हम लोग को आज पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं, ठीक है। वो ऑर्गन जो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करेंगे। ठीक है। जैसे हमने खाना खाया, अपने मुख के द्वारा खाना लिया, मुख में हमारे दांत हैं, हमारी जीभ है, उसके बाद हमारे सैलिवरी ग्लैंड जिसको हम लोग लाल ग्रंथियाँ बोलते हैं, ये सब उसमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारा भोजन भोजन नली से होते हुए हमारे पेट में जाता है। हमारे पेट में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है और उसके बाद हमारा एनस होता है। तो ये हमारा पाचन तंत्र का निर्माण करती है। मतलब कि मनुष्य में पाचन तंत्र का शुरुआत मुख गुहा से शुरू होकर के गुदा तक समाप्त होती है। मतलब कि जो पाचन तंत्र है मनुष्य में वह मुख गुहा से शुरू होती है और गुदा पर जाके समाप्त हो जाती है, जिसको हम लोग एनस बोलते हैं। ठीक है। और ये है हमारा माउथ कैविटी। देखिए, आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे मुख गुहा से लेकर के हमारे गुदा तक हमारे पूरे पाचन तंत्र का जो लंबाई होता है वो लगभग 33 फीट होता है। और इसी को अगर मीटर में बात की जाए तो लगभग 9 मीटर तक होता है। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पाचन तंत्र में जो ऑर्गन भाग लेंगे उसको बारी बारी से लाइन से सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहला होता है हमारा मुख, मतलब कि जिसको हम लोग मुंह भी बोलते हैं, मुख या फिर मुंह। ठीक है। दूसरा आता है हमारा भोजन नली, जिसको हम लोग आहार नली भी बोलते हैं,
फूड पाइप बोलते हैं, भोजन नली। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं। ठीक है, तीसरा आता है हमारा यकृत। चौथा आता है हमारा अमाशय। अमाशय को हम लोग पेट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अग्नाशय। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा छोटी आंत। उसके बाद आता है हमारा बड़ी आंत। और उसके बाद आता है हमारा गुदा, जिसको हम लोग एनस बोल रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, अभी हमने कहा कि हमारे मुख गुहा से शुरू होती है। देखिए, अभी हमने जस्ट कहा था कि हमारे मुख गुहा से शुरू होगी और गुदा पर जाके समाप्त हो जाएगी, जिसकी लंबाई 33 फीट और 9 मीटर में होती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला आया हमारा मुख। देखिए, हमारे मुख में 3 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा दांत। ठीक है, दूसरा होता है हमारा जीभ, और तीसरा होता है हमारा लार ग्रंथि, जिसको हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ओके, अब देखिए, जैसे मुख गुहा में 3 भाग हो गए, फिर भोजन नली हो गई, यकृत हो गया, अमाशय हो गया जिसको हम लोग पेट बोल रहे हैं, अग्नाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और फिर हमारा गुदा। देखिए, यहाँ जो यकृत है और जो अग्नाशय है, ये केवल डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं और भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। इसमें कोई भी भोजन नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब मुख गुहा से शुरू होने के बाद हमारा खाना मुख गुहा से भोजन नली होते हुए सीधा अमाशय में जाता है, और अमाशय से सीधा छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है, और उसके बाद हमारा गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बचता है। ठीक है, किसी को दिक्कत? इतना में किसी को दिक्कत? देखिए, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग बारी बारी से मुख गुहा, भोजन नली, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमेशा हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।